कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। बैंक निफ्टी डेटा पॉइंट्स और चार्ट के थ्रू हमें क्या बताना चाहता है? क्या मार्केट ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है? ऐसे कौन से लेवल्स हैं, ऐसे कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस पॉइंट्स हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए? ऐसे कौन से सेक्टर्स हैं जो मेरी वॉच लिस्ट में हैं? ये सारे ही सवालों के जवाब हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज मधु बंसल एंड आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। मैं इन वीडियोस के थ्रू चार्ट्स और डेटा की मदद से आप सबके सामने कुछ एनालिसिस रखती हुई आई हूँ पिछले 1-1.5 महीने से। आज भी हम बात करने वाले हैं कि कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और उस एक्सपायरी से हम क्या उम्मीद रख रहे हैं। कुल मिलाकर के बात करें तो इस वीडियो में हम 4 टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टॉपिक, कल किस तरीके की प्रिडिक्शन गई थी। कल फिन निफ्टी की प्रिडिक्शन हमने की थी कि आज क्या लगता है हमें, वो कैसा गया था। कल क्या लगता है हमें बैंक निफ्टी किस तरीके से परफॉर्म करने वाला है। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज हमारी वॉच लिस्ट में थे, आज हमारे स्टॉक लिस्ट में थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया या बुरा परफॉर्म किया, इसके बारे में बात करेंगे। और कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो कल के लिए हमारी वॉच लिस्ट में हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि हमारी कल की प्रिडिक्शन क्या थी फिन निफ्टी को लेकर के, और फिर हम बैंक निफ्टी के लेवल्स के बारे में बात करेंगे। तो फिन निफ्टी को लेकर के कल हमें काफी ज्यादा लग रहा था कि क्योंकि मार्केट एक रेंज में है, आप उस रेंज को देख सकते हैं, 23,800 का उसका अपर लेवल है और 23,400 का उसका लोअर लेवल है। ये जो रेंज की मैं बात कर रही हूँ, ये फ्यूचर्स के ऊपर पॉइंट्स लेकर के बात कर रही हूँ, स्पॉट पे बात नहीं कर रही हूँ। और जो डेटा पॉइंट्स भी थे वो काफी क्लियरली यही दर्शा रहे थे कि मार्केट को, फिन निफ्टी को आज बेयरिश मोड में ही बेयरिश मोड में ही अपना डायरेक्शन रखना चाहिए। तो अगर आज आज हम उसकी बात करें तो फिन निफ्टी ने आज कल की ही रेंज में अपने आप को रखा है। मोर ओवर, अगर बात करें तो आज जो डेटा बना था, आज जो चार्ट्स बने थे, वो ऑप्शन सेलर्स के लिए काफी अच्छे थे, काफी उनके लिए फायदेमंद थे रादर देन ऑप्शन बायर्स के लिए। तो अगर आप देखेंगे कि ये कल का एक हमारा डोजी कैंडल बनी थी और कल डोजी कैंडल के बाद जो आज की कैंडल बनी है वो एग्जैक्टली उसी कैंडल के अंदर क्लोज होने की कोशिश करी है। तो क्या मतलब है इसका कि आज हमने क्या बताया था? आज हमने 9:30 बजे ही ग्रुप में, चैनल में अपडेट कर दिया था कि जो डेटा है वो अब बुलिश हो चुका है, तो जो आपकी पोजीशंस हैं वो बुलिश ही रहनी चाहिए। जबकि बहुत बार ऐसा हुआ कि इंट्राडे चार्ट्स पे फिन निफ्टी ने नीचे आने की कोशिश की, लेकिन जो डेटा था वो पूरी तरीके से बदल चुका था, तो हमने अपना स्टैंड को वैसे ही रखा। 9:30 बजे के करीब जो डेटा चेंज हुआ था, जो डेटा पॉजिटिव हुआ था, वो फिर से नेगेटिव जो है हुआ ही नहीं। ऑल थ्रू आउट द डे वो पॉजिटिव ही रहा था। एंड ऑफ द डे जाकर के थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम बोल लो या न्यूट्रल मोमेंटम बोलो, ऐसा आप बोल सकते हो, लेकिन ऑल ओवर जो मोमेंटम है उसका वो पॉजिटिव ही रहा था। हाउएवर, जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा था वो पॉजिटिव था, वो ऑल थ्रू आउट द डे पॉजिटिव था। ऑर्डर बुक का जो डेटा था वो 9:35 के करीब पॉजिटिव हुआ था, और जो ओपन इंटरेस्ट का डेटा था वो ऑल थ्रू आउट द डे पॉजिटिव था। तो आज का हमारा जो एक एनालिसिस था मॉर्निंग 9:35 का पॉजिटिव का, वो ऑल थ्रू आउट द डे बिल्कुल सही बैठा। लेकिन जो हमने कल एंड ऑफ द मार्केट का एनालिसिस किया था कि फिन निफ्टी हमारी बेयरिश होनी चाहिए आज के लिए, वो इनएक्यूरेट बैठा। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आपको डेफिनेटली इस चीज का इंटीमेशन मिला होगा। कल क्या लगता है बैंक निफ्टी को लेकर के? कल बैंक निफ्टी को लेकर के हमारे जो डेटा पॉइंट्स हैं, 2 बजे, 3 बजे और 3:30 बजे एंड ऑफ द मार्केट्स के डेटा पॉइंट्स हैं, तीनों ही डेटा पॉइंट काफी क्लियर कट बेयरिश मोड बता रहे हैं। अगर मैं इसके चार्ट की बात करूं, इसका काफी इंटरेस्टिंग चार्ट है। अगर आप चार्ट देखते हैं तो मैंने यहाँ पे रेजिस्टेंट पॉइंट्स और सपोर्ट पॉइंट्स लगाए हुए हैं। देखिए, रेजिस्टेंस जो है हमें यहाँ पे इसका मिलना चाहिए 52,600 के आसपास। ये वाला जो लेवल है ये रेजिस्टेंस का लेवल है, ये रेजिस्टेंस का लेवल है। और यहाँ से अगर इसको रेजिस्टेंस मिलता है, यहाँ पे अगर सेलर्स आते हैं, तो पहला सपोर्ट जो है मिलेगा बैंक निफ्टी को 52,000 के आसपास।
और दूसरा सपोर्ट जो है वो मिलेगा 51,300 के आसपास। तो ये 3 लेवल्स हैं। सबसे पहला है रेजिस्टेंस का लेवल 52,600 का रेजिस्टेंस है। नीचे की तरफ 52,000 का सपोर्ट है और 51,300 का दूसरा सपोर्ट है। हाँ, अगर इसके भी डेटा पॉइंट्स कल के दिन चेंज होते हैं तो डेफिनेटली चैनल में अपडेट मिलेगा। कौन कौन से स्टॉक्स हैं जो आज रिकमेंडेशन में थे? आज काफी सेक्टर्स पॉजिटिव थे, ये सारे ही सेक्टर्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव थे। ये कल कल को लेकर के भी काफी पॉजिटिव है। और बेयरिश कंज्यूमर ड्यूरेबल्स था। औरो फार्मा में हमने पोजीशन बनाई थी, ये कुछ 2.25-2.5% के करीब इसने मूवमेंट दी थी। लेकिन क्योंकि हमारी पोजीशन डेबिट स्प्रेड की थी, तो जो गेन हुआ परसेंटेज वाइज वो काफी अच्छा हुआ था इसमें, जो कि आप एक वनिला बाइंग सेलिंग में उतना ज्यादा गेन अप नहीं कर पाते। बट ऑफ कोर्स ऑप्शंस कम्स विद अ लॉट ऑफ रिस्क। तो अगर आपके रिस्क एपेटाइट में वो चीज नहीं बैठती है तो आपको डेफिनेटली उसको उसमें नहीं अपना बिना रिस्क मैनेजमेंट के एंटर करना चाहिए। आईटीसी प्लेन वनिला बाय सेल था, उसमें भी हमें 2.5% के करीब का गेन मिला था। बीएचईएल पुराना था, पुराना स्टॉक, आज प्रॉफिट बुकिंग थी उसमें। बीएचईएल, चेम्बलफर्ट और गेल, ये तीनों में ही आज प्रॉफिट बुकिंग थी। ऑल्दो इसमें अभी भी पोटेंशियल है, स्पेशली बीएचईएल और गेल में। बट लोगों के लिए जो जो इसमें होल्डिंग बनाए बैठे थे उनके लिए आज प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। बेरिश में कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बिल्कुल आज था, लेकिन हमने कोई पोजीशन इसमें बनाई नहीं। कल को ये सारे ही सेक्टर्स हैं जिसमें मैं पॉजिटिव हूँ। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स अभी भी नेगेटिव हूँ। हो सकता है ये सारे ही स्टॉक्स कल भी हमारी वॉच लिस्ट में आए, हो सकता है इससे बिल्कुल ही ऑपोजिट स्टॉक्स हमारी वॉच लिस्ट में आए। जैसा भी होगा वो मॉर्निंग में अपडेट मिल जाएगा। ओएनजीसी, एसजी, वीएन, कोल इंडिया, सैनोफी, ग्लैंड, ये सारे स्टॉक्स पॉजिटिव की तरफ है और कजारिया सिरेमिक्स ये नेगेटिव की तरफ है, एक स्टॉक। तो ये एनालिसिस काफी ब्रीफ में हम डिस्कस करते हैं। तो कल का हमारा प्रेडिक्शन क्या गया था? कल का हमारा प्रेडिक्शन फिन निफ्टी को लेकर के कल शाम तक हमारा बेरिश था, लेकिन मॉर्निंग 9:35 पे हमारा बुलिश हो गया था। इंडेक्स का कल का हमारा क्या प्रेडिक्शन है? कल का हमारा प्रेडिक्शन है इंडेक्स का कि जो बैंक निफ्टी है वो, सॉरी, बेयरिश होना चाहिए। आज स्टॉक्स ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, very well they performed, especially pharma sector and FMCG sector, absolutely amazing। कौन कौन से स्टॉक्स हैं हमारी वॉच लिस्ट में? फार्मा से रिलेटेड अभी भी कुछ स्टॉक्स हैं मेरी वॉच लिस्ट में। एक ओएनजीसी काफी ज्यादा मेरी वॉच लिस्ट में आ रहा है बार बार, और एक कुछ सेक्टर स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो कि आप नोट डाउन अपने पास भी कर सकते हैं। उसमें अगर किसी भी तरीके का ब्रेकआउट आपको देखने को मिलता है तो आप अपने अकॉर्डिंग उसमें पोजीशंस बना सकते हैं। चैनल में अपडेट अकॉर्डिंगली मिलता रहेगा। So this is my analysis for today. I hope this is beneficial for you all. Thank you so much for watching.